वेलकम बैक टू द चैनल। टुडे वी आर डिस्कस सिंपल पास्ट टेंस। और इससे पहले बहुत सारे टेंस हमने देख लिए हैं, तो इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है। अगर नहीं देखा है फ्रेंड्स तो देख लेना। अभी हमारा ग्रामर सीरीज चालू है और उसमें आज हम देखेंगे सिंपल पास्ट टेंस। तो फ्रेंड्स ये सिंपल पास्ट टेंस बहुत ही इजी टेंस है, इसमें आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और ये बहुत यूज भी होता है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सिंपल पास्ट टेंस में पहला है कि उसकी पहचान कैसे करेंगे। कोई भी सेंटेंस हमारे सामने है तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये सिंपल पास्ट टेंस का ही सेंटेंस है। तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको बहुत सारे वर्ड्स मैंने यहाँ लिखे हैं। वो कोई भी वर्ड्स आपको दिखाई दे तो आपको ये मान लेना है कि ये सिंपल टेंस का ही सिंपल पास्ट टेंस का ही ये सेंटेंस है। तो देखते हैं। तो पहला है, यहाँ मैंने लिखा है कि था, ऐसा होता था। उसके बाद थी ऐसा करती थी, वो पढ़ती थी, वो गाना गाती थी। या फिर थे, वो ऐसा करते थे, वैसा करते थे। या था, थी, इससे कोई वर्ड्स आपको दिखाई दे सेंटेंस में लास्ट में, तो ये सिंपल पास्ट टेंस का ही सेंटेंस होगा। तो ये वर्ड्स आपको याद रखने हैं। मैं जैसे बोलूं, वो गाता था, वो खाना पकाता था, या तो वो खाना पकाती थी, वो गाना गा रही थी, वो स्कूल जाती थी। तो ये सब में क्या है, पिता थी, थे, ऐसे ही वर्ड्स आते हैं। तो ये सिंपल पास्ट टेंस का मतलब उसका सेंटेंस हो गया। तो इसमें देखते हैं। तो इसमें पॉजिटिव, अफर्मेटिव, नेगेटिव, तीनों का मैंने उसका स्ट्रक्चर भी लिखा है। और उदाहरण के तौर पे मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया है और उसका हिंदी भी लिखा है। काफी स्टूडेंट को ऐसा होता है डायरेक्ट हिंदी इंग्लिश समझ में नहीं आता है, तो उसको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने हिंदी में भी लिखा है। तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ताकि आप हिंदी वाला रीड करके आप इंग्लिश का कन्वर्ट कर सकते हैं। काफी स्टूडेंट की दिक्कत हो रही थी इसलिए मैंने हिंदी भी यहाँ लिखा है। तो पहला हम देखते हैं कि पॉजिटिव सेंटेंस। तो पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर फ्रेंड्स बहुत ही इजी है। सिर्फ सब्जेक्ट, वर्ब का सेकंड रूप और आपको ऑब्जेक्ट लिख देना है, और कुछ यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ डीड है, वॉज, वेर कुछ नहीं आता है। क्या करना है, सब्जेक्ट, वी2 और ऑब्जेक्ट, ये तीनों चीज भी आती है पॉजिटिव सेंटेंस में, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस। इसको आप पॉजिटिव सेंटेंस भी बोल सकते हैं और अफर्मेटिव सेंटेंस भी बोल सकते हैं, और सिंपल पास्ट टेंस को इनडायरेक्ट पास्ट टेंस भी बोल सकते हैं। तो कंफ्यूज मत होना, दोनों एक ही होता है। तो देखते हैं इसमें कि सब्जेक्ट है, उसके बाद है वी मतलब वर्ब का सेकंड फॉर्म, और उसके बाद है ऑब्जेक्ट है। तो उसका एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा है, वो देखते हैं। आई रीड अ बुक। तो बहुत ही छोटे छोटे यहाँ मैंने एग्जाम्पल लिए ताकि आपको पहले कोई कंफ्यूजन ना रहे। उसके बाद इसका एडवांस लेवल में भी देखेंगे कि थोड़े लंबे सेंटेंस, थोड़े हार्ड सेंटेंस भी देखेंगे। तो क्या है, आई रीड अ बुक, मैं बुक पढ़ता था, मतलब पाठ में मैं बुक पढ़ता था। एक सिंपल है। तो ये क्या है, आई, उसके बाद क्या है कि वो का सेकंड फॉर्म मतलब रीड, और उसके बाद आएगा अ बुक। तो रीड है वो वर्ड का सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म सारे में इसकी स्पेलिंग सेम ही रहती है, पर फर्स्ट फॉर्म में रीड पढ़ते हैं और सेकंड फॉर्म में उसको रेड पढ़ते हैं। तीनों में ऐसे ही रहता है, रीड ही रहता है। पर इसको पढ़ने का, इसमें रीड पढ़ते हैं, इसमें रेड रेड पढ़ते हैं, पर लिखने में तो तीनों में सेम ही है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है और थर्ड फॉर्म है। तो क्या आएगा, आई रीड अ बुक, मैं बुक पढ़ता था। तो मैं मतलब मैं और आई वो क्या है, सब्जेक्ट है। मतलब मैं बुक पढ़ता था तो मैं सब्जेक्ट हूँ। उसके बाद रीड है, कोई मतलब क्रिया कर रही है, रीड कर बुक पढ़ रही थी तो क्या है, रीड है। और क्या पढ़ रही थी, ऑब्जेक्ट मतलब बुक। तो मैं बुक पढ़ता था, या तो फिर आप यहाँ थी लग दो, वो भी यही रहेगा, उसमें कोई फर्क पड़ेगा नहीं, आई रीड अ बुक ही आएगा। इसके बाद ही लाइव इन मुंबई, मतलब वो मुंबई में रहता था। तो इसको भी करते हैं, वो मतलब क्या होगा, ही होगा। तो यहाँ हमने लिखा ही। उसके बाद रहता था, रहता था वो क्या है, किया है, तो वो क्या होगा, लाइव, लाइव का सेकंड फॉर्म होगा लाइव, मतलब लाइव के जैसे ईडी सॉरी डी आ जाएगा। उसके बाद कहाँ रहता था, मुंबई में, तो इन मुंबई आएगा। तो यहाँ आएगा इन मुंबई हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ही लाइव इन मुंबई, वह मुंबई में रहता था। तो यहाँ था बढ़ाया, था यहाँ है, उसके बाद यहाँ थी है, तो यहाँ थी भी है, मतलब यह सिंपल पास्ट टेंस का एग्जाम्पल है।
उसके बाद देखते हैं इंट्रोगेटिव, सॉरी नेगेटिव फॉर्म का देखते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस का क्या होता है, तो उसमें देखते हैं पहले आएगा सब्जेक्ट, इसके बाद आएगा डिड, उसके बाद आएगा नॉट, उसके बाद आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। तो सारे मतलब बाकी सारे टेंस में क्या होता है कि यहाँ ना वर्ब की मतलब सेकंड फॉर्म होती है, तो यहाँ भी सेकंड फॉर्म होती है, यहाँ भी सेकंड फॉर्म होता है, पर यहाँ थोड़ा बहुत चेंजेस है। यहाँ वर्ब का सेकंड फॉर्म था, यहाँ फर्स्ट फॉर्म है, और यहाँ भी क्या है, फर्स्ट फॉर्म ही है। तो फ्रेंड्स एक एक टेंस में सिर्फ ऐसा है कि यहाँ आपको पॉजिटिव में क्या होगा कि यहाँ वो सेकंड फॉर्म आएगी, और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में वो भी फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो यह आपको याद रखना है कि आप कंफ्यूज हो सकते हैं। बाकी सारे में क्या होता है कि तीनों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, तीनों में सेकंड है, तो तीनों में थर्ड होती है। तो इसमें ये आपको क्लियर हो गया कि सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद डिड नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। उसका एग्जांपल देखते हैं। तो मीना डिड नॉट गो टू टेंपल एवरी डे, मतलब मीना रोज मंदिर नहीं जाती थी। मीना जो लड़की है, तो उसके लिए क्या है, मतलब यहाँ नाम दिया, अगर नाम नहीं देता है, नहीं दिया हो तो ऐसा लिखा होता तो वो रोज मंदिर नहीं जाती थी, तो यहाँ शी आ जाता। पर मीना का नाम दिया है, तो यहाँ आएगा मीना, उसके बाद आएगा यहाँ डी है, तो यहाँ आएगा डी, उसके बाद नहीं जाती थी, इसलिए यहाँ। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो वो ही होगी, तो वो उसके बाद ये है कि कहीं जाने का है, क्या आएगा, टू आएगा टेम्पल, और यहाँ लिखा है हर रोज, तो क्या आएगा एवरी डे, उसका हो जाएगा। तो क्या है, सब्जेक्ट क्या है, मीना है, उसके बाद डीड आएगा, उसके बाद आएगा नोट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि गो टू, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट यानी कि टेम्पल, पर क्या लिखा है, रोज लिखा है, तो यहाँ आ जाएगा एवरी डे। मीना रोज मंदिर नहीं जाती थी, मतलब मीना रोज मंदिर नहीं जाती थी। अगर इसको नोट निकाल दो तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव सेंटेंस हो जाएगा, मीना डिड गो टू टेंपल एवरी डे। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस में क्या है, डिड नहीं आता है, तो वो का सेकंड फॉर्म हो जाएगा, और डिड निकाल देना है, तो वो पॉजिटिव सेंटेंस है। उसके बाद सेकंड एग्जांपल देखते हैं। आई डिड नॉट डू माय वर्क, मतलब मैं अपना काम नहीं करता था। क्या लिखा है, मैं अपना काम नहीं करता था। तो इसका इंग्लिश क्या कहोगे, मतलब आई, यहाँ आएगा आई, कुछ अपना, तो क्या होगा, माय वर्क, वो लास्ट में चलाए जाएंगे, क्या वो काम, तो क्या अपना काम, तो क्या हो जाएगा माय वर्क। नहीं मतलब नोट आएगा, करता था मतलब डू, कुछ भी करना, कोई काम करना, तो उसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट फॉर्म उसकी होगी टू। आई डिड नॉट डू माय होमवर्क। इसके साथ कंपेयर करते हैं, आई मतलब क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, डिड आएगा, उसके बाद आएगा नॉट, उसके बाद और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो डू ही रहेगा, डू का डू और डू ही रहेगा। उसके बाद आएगा माय वर्क, मैं अपना काम नहीं करता था। तो ये बहुत ही आसान होते हैं। इसमें भी क्या है फ्रेंड्स, ता टी की सॉरी, यहाँ टी टी और ता था, तो ये ही वर्ड है, ता था और टी थी। तो ये कौन सा टेंस का हो गया, सिंपल पास्ट। उसके बाद देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में फिर क्या होता है, डिड आगे आ जाएगा और सब्जेक्ट सेकंड प्लेस पे चला जाएगा। तो आगे आएगा डिड, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा वर्ब की फर्स्ट, याद रखना है किसी पॉजिटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद आएगा क्वेश्चन मार्क। क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नार्थ वाक्य है, तो इसमें क्वेश्चन मार्क लिखना कंपल्सरी है। तो इसके बहुत ही छोटे छोटे एग्जाम्पल मैंने दिए हैं। तो हम हिंदी में बोलते हैं डिड यू ईट, मतलब तुमने क्या, तुमने खाना खाया, क्या है, क्या तुमने खाना खाया। तो क्या मतलब क्या होगा, डिड होगा, तुमने मैं किसी को पूछ रहे तो क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, खाना मतलब डिड, क्योंकि यहाँ वर्ब की क्या है, फर्स्ट फॉर्म है। तो इसके साथ कंपेयर करते पहले आएगा डिड, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट यानी कि यू, उसके बाद आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि इट, और यहाँ ऑब्जेक्ट में नहीं दिया है। अगर ऑब्जेक्ट दिया होता कि कुछ जैसे कि लिखा है फ्रूट्स, लिखा है वेजिटेबल, या तो सूप जूस ऐसा कुछ लिखा है, तो हम पीछे लिख देते, पर यहाँ ऑब्जेक्ट दिया नहीं है। क्या है, क्या तुमने खाना खाया, तो क्या आएगा, डिड यू ईट, और लास्ट में आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। उसके बाद लास्ट वाला जो एग्जांपल है वो देखते हैं, व्हाट डिड यू ड्रिंक, मतलब तुमने क्या पिया।
पहले तो क्या आएगा, तुमने का क्या होगा, यहाँ यू होगा, क्या मतलब तो क्या करते हैं, हो जाएगा वो डिड यू, और किया मतलब क्या हो जाएगा, ड्रिंक, तो किया वो अपनी फर्स्ट फॉर्म, तो ड्रिंक ही रहेगा, ड्रिंकिंग ड्रिंक ऐसा कुछ नहीं होगा। तो इसको कंपेयर करते हैं तो यहाँ आएगा डिड, पर ये कैसा है, एक क्वेश्चन था कि हम डब्ल्यू एस से स्टार्ट करें तो वो, उसके बाद आएगा डिड आएगा, उसके बाद आएगा यहाँ यू आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, यू है, उसके बाद आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ भी आपको ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, अगर ऑब्जेक्ट दिया होता तो आप लास्ट में लिख सकते, और लास्ट में बदले वेयर वॉज हाउ वेयर यूज करके भी आप प्रश्नार्थ वाक्य बना सकते हैं, तो ऐसे भी आप बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा सिंपल पार्ट है जो बहुत ही इजी था, इसमें कोई भी ज्यादा आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं, बहुत सिंपल है। तो सिर्फ आपको यही चीज याद रखने की जरूरत है कि पॉजिटिव में या वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। पॉजिटिव में डिड नहीं आएगा, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में डिड आएगा। इसके बाद यहाँ है जैसे कि डिड नॉट है, तो इसका मैंने कॉन्ट्रैक्शन आपको ऑलरेडी एक बार लिखना सिखा दिया है कि डिड नॉट को हम कैसे लिखते हैं। डिडंट भी लिख सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में आप इससे भी लिख सकते हैं, डिड नॉट लिखो तो भी चलेगा, और डिडंट करके भी लिख सकते हैं, एपोस्ट्रोफी एस टी लगा के भी आप लिख सकते हैं। तो ऑलरेडी मैंने बहुत सारी वीडियो में कॉन्ट्रैक्शन कैसे लिखते हैं वो भी सिखा दिया है, तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा फ्रेंड्स। तो यहाँ हमारा सिंपल पास्ट टेंस कंप्लीट होता है फ्रेंड्स। अगर कोई क्वेरी है, कंफ्यूजन है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।